अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम वालेकुम इमरान अदा सलाम लखान। सर। څنګه وې सर؟ خیر دی عمران अदा लखान چرته دي؟ سر جی میسج ورته ګروپ کې شوی د خپل ګروپ کې مونږ هم کړی دی هلکان ته لا تر اوسه یو هم نه دی راغلی. لږ ویټ ورته کوو او ډیر ټایم کې 10 منټه آلریډي شو چې ما لینک شیر کړی دی. یس سر. سر جی ورته میسج کوم کا په ټیکس. اوکې دا
Sarji message ټولو ته سند د لاسوک راغلی نه چا ریپلای ورکړ. اسې کو چې الکانو دا لیکچر سٹارټ کوو ټایم ډیر شو صحیح ده ټیک ده اوکې دا او دا تاسو اخیری ویک ته کنه یس سر ایگزام کله نه دی فیټ نه थर्ड था 3 तारीख ना यस सर ओके तो लेक्चर की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइटॉट ट्यूब। पाइटॉट ट्यूब जो है ये वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है। So a pitot tube is an instrument to determine the velocity used to determine the velocity of flow at the required point in a pipe on a stream. तो pitot tube जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो को जो है रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर जो है फाइंड करने के लिए किसी भी पाइप या स्ट्रीम में। In its simplest form, a pitot tube consists of a glass tube bent through 90 degree as shown in figure 7.13। पाइटॉट ट्यूब जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है एक ग्लास ट्यूब होता है जिसको बेंड किया गया होता है 90 डिग्री के ऊपर, जिस तरह फिगर में भी आपको शो हो रहा है। फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो एल शेप में आपको नजर आ रही है आपके पास जो है इसको हम पाइटॉट ट्यूब कहते हैं। ये जो है ग्लास का बना होता है और इसको जो है एंड के ऊपर जो है 90 डिग्री के ऊपर उसको जो है बेंड किया गया होता है। The lower end of the tube faces the direction of flow as shown in figure। और इसका जो लोअर एंड होता है इसको जो है जिस डायरेक्शन में आपके पास जो है फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट जो है इसको जो है रखा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आपके पास जो है फ्लो हो रहा है तो आपके पास जो लोअर एंड का आई थिंक मैंने प्रेजेंटिंग स्टार्ट नहीं किया, आप लोग भी मुझे नहीं कह रहा। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है अभी? यस सर ओके तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइटॉट ट्यूब। पाइटॉट ट्यूब क्या है? पाइटॉट ट्यूब इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द रिक्वायर्ड पॉइंट इन अ पाइप और अ स्ट्रीम। पाइटॉट ट्यूब जो है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो को जो है फाइंड करने के लिए किसी भी रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर, चाहे पाइप हो या स्ट्रीम हो। In its simplest form, pitot tube consists of a glass tube bent through 90 degree as shown in figure 7.13। पाइटॉट ट्यूब हमारे पास जो है ये इन सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ये जो है ग्लास ट्यूब का ग्लास का बना होता है ट्यूब, और इसको जो है बेंड किया गया होता है एंड के ऊपर जो है 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर जो है नंबरिंग या स्केल जो है बना होता है और ये जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और उसे इसको बनाया जाता है। The lower end of the tube faces the direction of the flow as shown in figure। और जो लोअर एंड है पाइटॉट ट्यूब का ये जो है पानी के अंदर होता है और जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है ये उसके अपोजिट जो है इसको उसका फेस होता है, ठीक है। या उसका जो मुंह होता है जिस डायरेक्शन में, ताकि जो पानी हो उसके अंदर जो है इजीली इंटर हो सके। यानी कि अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट अगर आपके पास फ्लो हो रहा है तो आपके पास जो ट्यूब है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा।
The liquid rises up in the tube due to the pressure exerted by the flowing liquid. फ्लोइंग लिक्विड के प्रेशर की वजह से आपके पास इसके जो लिक्विड है इस ट्यूब के अंदर जो है राइज होगा. By measuring the rise of the liquid in the tube, we can find out the velocity of the liquid flow. सिंपली जो है हम अगर वेलोसिटी जो लिक्विड राइज है ट्यूब के अंदर अगर उसको हम मेजर करें तो हम इजीली जो है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो है फ्लो को जो है इजीली उससे फाइंड कर सकते हैं. Let's suppose h is equal to height of the liquid in the pitot tube above the surface. Let जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिक्विड सरफेस है तो पाइटोट ट्यूब के में जो इससे लिक्विड सरफेस के ऊपर जो रीडिंग है उसको हमने लेट एज्यूम किया स्मॉल h से. कैपिटल H इज इक्वल डेप्थ ऑफ द ट्यूब इन द लिक्विड और जो कैपिटल H है वो हमारे पास लेट आपके पास जो है डेप्थ ऑफ द लिक्विड डेप्थ ऑफ द पाइटोट ट्यूब है इन द लिक्विड यानी कि जितना ये लिक्विड के अंदर इमर्स हुआ है उसका हाइट है. एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड. नाउ अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन फॉर सेक्शन 1 एंड 2. ठीक है, इसमें सेक्शन 1 आपके पास जो है ये है और सेक्शन 2 आपके पास जो है ये है. ठीक है, सो अब चूंकि दोनों पॉइंट्स जो है सेम डेटम के ऊपर है. ठीक है, सो दिस मींस z1 इज इक्वल टू z2, सो ऑटोमेटिकली दैट विल कैंसिल आउट एंड h प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g. यहाँ पर जो आपके पास जो वेलोसिटी हेड है वो आपके पास वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g के बराबर है और जो हेड है वो आपके पास h के बराबर है. ठीक है, जबकि दूसरे साइड के ऊपर आपके पास जो टोटल है यानी कि जो सेक्शन ये वाला सेक्शन ये जो आपको पूरा ये आपके पास सेक्शन 1 है और ये आपके पास जो है सेक्शन 2 है. तो दूसरे सेक्शन के अंदर आपके पास जो टोटल प्रेशर है वो आपके पास बराबर है h जो टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग है वो आपके पास बराबर है h प्लस स्मॉल h के. ठीक है, सो कैपिटल H जो है दोनों साइड के ऊपर जो है कॉमन है, सो दिस विल कैंसिल आउट. सो आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g. इससे आप जो है v की वैल्यू निकालें, सो आपके पास जो है v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2g h. And this is the equation which is used for finding velocity of flow by using the pitot tube at any point in a pipe or stream. अब इसके ऊपर जो है एक एग्जांपल जो है सॉल्व करते हैं. एग्जांपल 7.16 है. स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल है a pitot tube was inserted in a pipe to measure the velocity of water in it. If the water rises in the tube is 200 mm, find the velocity of water. pitot tube है जिसको इंसर्ट किया गया है पाइप के अंदर in order to measure the velocity of water in it. velocity of water जो है फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास जो है वाटर जो है राइज हुआ है 200 mm ट्यूब के अंदर तो हमने जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो फाइंड करना है. सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे. गिवन डेटा में हमारे पास जो है h की वैल्यू गिवन है जो कि है 200 mm. सो इसको कन्वर्ट कर ले मीटर में, सो 200 डिवाइड बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर. Now we know that the velocity of water in the pipe v is equal to under the root 2g h. ठीक है, g इसमें जो है 9.81 है और h जो है ऑलरेडी गिवन है which is equal to 0.2. सॉल्व कर ले इसको, सो आपके पास जो है v की वैल्यू आ जाएगी which is equal to 1.98 मीटर पर सेकंड. एंड दिस इज द आंसर फॉर एग्जांपल 7.16. एंड आल्सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में तो काइंडली पूछें. जी कोई क्वेश्चन है? ओके, तो अगर आप लोग का क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर ले. आपका जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. साथ ही साथ आपका जो कोर्स है फ्लूइड मैकेनिक्स का इस सेमेस्टर के लिए वो भी कंप्लीट हो गया है. ओके सर. सर वो पूछ रहा था मिड में सर मार्क्स आपने नहीं बताए थे सर. मार्क्स जो है मैंने अपलोड किए थे पोर्टल के ऊपर, लेकिन आप लोग को अगर नजर नहीं आ रहे तो मैं ग्रुप में जो है एक्सेल शीट जो है वो शेयर कर अभी करता हूँ, तो वहाँ पे आप देख लें. थैंक यू सर. बस सर शेयर कर दे सर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सर. चले शीट्स में आपको सेंड करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, आप उसको शेयर कर लें.
थैंक यू सर, ओके सर। अल्लाह हाफिज़।